तो नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत फर्स्ट ईयर क्लास से हो चुकी है। ये जो क्लास है, यहीं से आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इंटर में अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। अच्छे कॉलेज मिलेगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे गाइडेंस मिलेंगे और अच्छे फ्रेंड्स भी मिलेंगे। प्लस अगर कॉलेज अच्छा होगा तो वहाँ हो सकता है कि वहाँ कंपनीज़ भी बहुत सारी आएंगी, जहाँ से आपकी ज्वाइनिंग भी अच्छी कंपनी में होगी। तो अच्छे बनने की शुरुआत अभी से हो चुकी है। तो आप फर्स्ट ईयर से ही आज अपने मन को बना लीजिए कि अब हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जो भी हमारे सामने नोट्स होगा हम उसको 2 से 3 बार प्रतिदिन रिवीजन करेंगे। ये खुद से कसम खाइए और बिल्कुल लग जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। आपको 5 से 6 साल में अच्छी पोजीशन पाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप 5-6 साल में अच्छी पोजीशन पा लेते हैं तो सोचिए आपने अपने माँ बाप का नाम कितना रोशन कर दिया, अपने टीचर्स का नाम कितना रोशन कर दिया और ख़ुद को कितना कॉन्फिडेंट बना देंगे, आप खुद सोचिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अभी स्टूडेंट लाइफ है, सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है और अपनी लाइफ को एक अच्छा मुकाम तक ले जाना है। आइए मेरे साथ चलते हैं आज लेसन 1 में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोज का लेसन 1। ये फर्स्ट ईयर का बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, आपको इसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, एनुअल एग्ज़ाम हो या हाफ ईयरली हो, दोनों में आपके इससे क्वेश्चन आएगा। देखिए लेसन का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ब्रोकर टी वाशिंगटन। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, माई मीन्स मेरा, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, फॉर मीन्स के लिए, एन मीन्स एक, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, शिक्षा के लिए मेरा एक संघर्ष। देखिए पहला लेसन ही कितना मोटिवेटेड लेसन है। ये लेसन ब्रोकर टी वाशिंगटन ने लिखा है। ब्रोकर टी वाशिंगटन इसके राइटर हैं और ब्रोकर टी वाशिंगटन साहब ने अपने लाइफ की ही बात इस लेसन में बताई है कि उन्हें शिक्षा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, वे कितनी गरीबी से जूझकर अपनी शिक्षा को उन्होंने प्राप्त किया और वो आज हमारे और आपके बीच सुने जा रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह की मेहनत करते हैं, इस लेसन से कुछ सीख लेते हैं, तो आपको भी ज़िंदगी में और आपकी भी ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो बस आपको लग जाना है और ध्यान से समझना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके का कंप्लीट कोर्स का वीडियो प्रॉपरली मिलता रहे। और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आइए लेसन नंबर 1, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ब्रोकर टी वाशिंगटन। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आता है आपके, ये हम आपको पहले बता रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आपने लॉन्ग क्वेश्चन फिर क्यों दिया है अगर मेरे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखो भाई, लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये पहले आता था, अब आज के सिलेबस में नहीं आता है। हमने इसलिए रखा है ताकि लॉन्ग क्वेश्चन से आप पूरे लेसन को अच्छे से समझ सकें कि पूरे लेसन में क्या बात कही गई है, जिससे आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो आप अच्छे से आंसर दे पाएँ। पूरा लेसन पढ़ाना कम समय में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर समरी को बता दिया जाए तो दिमाग में एक कहानी बन जाती है और जब एक लेसन की कहानी आपके दिमाग में लॉन्ग क्वेश्चन से बन जाएगी तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन या समरी आप इसे कह सकते हैं मैंने रखी है, तो आप भी ध्यान से समझिएगा। देखिए वैसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको इसी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि पूरे लेसन में क्या कहानी है। What difficulties did the author face to achieve his aim of life on the way to Hampton? हैम्पटन पहुंचने के लिए राइटर ने कौन कौन सी कठिनाइयों का अपनी ज़िंदगी में सामना किया। अगला, What is the moral of lesson My struggle for an education? क्या मोरल है, क्या शिक्षा देता है ये लेसन।
है ना। और तीसरा, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द लेसन या ऐसे माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, आपने कौन कौन सी सीख इस लेसन से ली है। तो लाइनों को ध्यान से देखिएगा और हर वर्ड का मैं मतलब भी बताते चलूँगा जो टफ होंगे, और हिंदी भी मैं निकालते चल रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी को, तभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी। तो बिल्कुल बैठ जाइए एक जगह पर और माइंड बना लीजिए कि मुझे आज से प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कॉपी लेनी है, उसके 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा प्रोज का, दूसरा हिस्सा पोएट्री का, तीसरा हिस्सा शॉर्ट स्टोरी का। जो प्रोज का हिस्सा है, प्रोज में डालेंगे आप सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग पहले लेसन की है वो लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे शॉर्ट आंसर्स, क्योंकि पेपर में शॉर्ट आंसर आते हैं, लॉन्ग आंसर नहीं लिखेंगे। लॉन्ग आंसर केवल मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझना है। शॉर्ट आंसर आप लिखेंगे। शॉर्ट आंसर के बाद आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, कोई 2 या 3 जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊँगा, और फिल इन द ब्लैंक्स नोट करेंगे। इतना आपको हर चैप्टर में नोट करना है। क्या? वो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, दूसरा शॉर्ट आंसर, तीसरा एक्सप्लेनेशन, और चौथा फिल इन द ब्लैंक्स। हर चैप्टर में आपको ये 4 काम करना है। बिल्कुल ये कोचिंग की तरह ही आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल भी इसको कोचिंग की तरह ही समझिए। बिना फीस के आपसे 1 रुपये की फ़ीस नहीं चार्ज की जा रही है, बस कोचिंग की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है। और पूरा प्रश्न आपका इससे फंसेगा, आप बस ध्यान से अपने नोट्स को बना लीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। एक पेन एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। शॉर्ट आंसर जब मैं बोलूँगा आपको तब नोट करना है, ठीक है। और एक बात और, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। चलिए अभी देखिए, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के बारे में अब क्या बातें हैं, ध्यान से सुनिए। सॉरी। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन इज वेरी यूजफुल लेसन बाई ब्रूकर टी वॉशिंगटन। ब्रूकर टी वॉशिंगटन के द्वारा लिखा गया ये बहुत उपयोगी लेसन है। द राइटर वॉज ए पुअर नेग्रो बॉय। जो राइटर थे वो क्या थे? पुअर नेग्रो बॉय, बहुत गरीब। और नेग्रो कहते हैं थोड़ा सा अजीब सा दिखने वाला, थोड़ा काला रंग का नेग्रो बॉय, है ना, लड़का था। ही वर्कड इन अ कोल माइन, कोयले की खान में काम करता था। बट ही हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एजुकेशन, लेकिन उसके अंदर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था। स्ट्रॉन्ग डिजायर माने कि मतलब बहुत इच्छा थी कि उसे बहुत शिक्षित होना है, एजुकेटेड होना है। वन डे ही हियर 2 माइनर्स वर टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल। वन डे, एक दिन उसने सुना, क्या सुना? 2 खनिक, कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को माइनर्स कहते हैं बच्चों, है ना। उसने सुना कि 2 खनिक टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल, कि 2 खनिक किसी अंग्रेज़ों के स्कूलों के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही बड़ा और अच्छा स्कूल है। ही एट वंस मेड अप हिज माइंड टू गो देयर। उसने क्या किया? ही एट वंस मेड अप हिज माइंड, उसने तुरंत अपना माइंड बना लिया। एट वंस माने तुरंत, मेड अप माने बना लिया, माइंड माने दिमाग, है ना, मन बना लिया, मन। टू गो देयर, वहाँ जाने का उसने मन बना लिया। जैसे उसने सुना कि कोई ऐसा स्कूल है जहाँ अगर शिक्षा मिल जाए तो वाह भाई क्या बात है, लाइफ बन जाए, बिल्कुल ज़िंदगी बिल्कुल एकदम बदल जाए। वही मैंने भी कहा कि अच्छा कॉलेज अगर मिल गया तो लाइफ आपकी अच्छी हो जाती है। तो अच्छा कॉलेज पाने के लिए इंटर में आपको बच्चों अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। कह रहे दिस वॉज द ओनली एम ऑफ हिज लाइफ। अब राइटर की ज़िंदगी का एक ही एम हो गया था, क्या? उस स्कूल में एडमिशन लेना, ये उसकी ज़िंदगी का अब लक्ष्य हो गया था। और देखिए कोयले की खान में काम करता था। टू गेट सक्सेस इन हिज एम ही हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। अपने लक्ष्य में सफलता पाने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हिज मदर वॉज वीक एंड सिक। उसकी माता जी कमज़ोर थीं और बीमार थीं। देखिए छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बहुत ही आसान शब्दों में हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी और पूरा लेसन छोटे छोटे शब्दों में आपको समझ में आता जाएगा। कह रहे सी वॉज नॉट रेडी टू सेंड हिम ऑन ए लॉन्ग वे हैम्पटन। कह रहे वो बिल्कुल तैयार नहीं थी उसे इतनी दूर यात्रा करने के लिए कि हैम्पटन वो जाए, क्योंकि वो स्कूल हैम्पटन में था। हैम्पटन एक शहर का नाम है और वो वर्जीनिया में पड़ता था। वर्जीनिया नाम के जगह पर हैम्पटन शहर में पड़ता था, है ना, बट हैम्पटन शहर था, वहीं पर स्कूल था। तो बट एनी हाउ ही टुक हर परमिशन एंड स्टार्टेड हिज जर्नी। लेकिन किसी भी तरह उसने अपनी माता जी से परमिशन ली और अपनी जर्नी को शुरू किया, अपनी यात्रा शुरू की। ही हैड, क्या था उसके पास? देखिए, ही हैड ए स्मॉल बैग एंड लिटिल मनी
गिवन बाई हिज ब्रदर, उसके पास एक छोटा सा थैला था और थोड़े रुपए थे जो उसके भाई ने, जॉन ने दिए थे। उसके भाई का नाम जॉन था। कह रहे बाई वॉकिंग एंड बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स ही रीच्ड रिचमॉन्ड सिटी। कह रहे बाई वॉकिंग एंड बेगिंग राइड्स, पैदल चलकर, सवारियों के द्वारा लिफ्ट मांगकर, बेगिंग राइड्स, बोथ इन वैगन्स, कार में, इन द वैगन्स मीन्स बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में, एंड इन द कार्स, कार में। ही रीच द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड, वह रिचमॉन्ड शहर पहुंच गया। अब रिचमॉन्ड शहर, अभी उसकी दूरी आधी ही हुई थी, अभी पूरी नहीं हुई थी। रिचमॉन्ड शहर थोड़ा आधी दूरी पे था। इट वॉज ए वेरी बिग सिटी, रिचमॉन्ड एक बहुत बड़ा शहर था। देयर ही वॉज टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी, वहाँ वह बहुत थका था, भूखा था और गंदा भी था। देखिए भाई, कोई इतनी दूर पैदल चलेगा, फिर थोड़ा बहुत लिफ्ट मांग के चलेगा, मेहनत करेगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थक चुका था। ही वॉज मनीलेस एंड फ्रेंडलेस देयर, उसके पास ना तो वहाँ पैसे थे और ना ही उसका कोई वहाँ दोस्त था। नो वन हेल्प्ड हिम एज ही हैड नो मनी, कोई भी उसकी मदद नहीं, किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ही पास्ड हिज नाइट अंडर ए फुटपाथ, उसने अपनी रातों को कहाँ गुजारा? फुटपाथ के नीचे गुजारा। करें नेक्स्ट डे, जब दूसरी सुबह, ही वर्कड ऑन ए शिप, उसने एक जहाज़ पे काम किया। एंड टुक हिज ब्रेकफास्ट, और उसने अपना ब्रेकफास्ट खरीदा। ही डिड नॉट लूज हिज करेज एट एनी टाइम, वह अपने साहस को किसी भी समय कम नहीं करना चाहता था। आफ्टर सेविंग सम मनी ही अगेन स्टार्टेड हिज जर्नी फॉर हैम्पटन, जब कुछ रुपए जहाज़ से काम करने के बाद कमा लेने पर उसने फिर से अपनी हैम्पटन के लिए यात्रा शुरू की। व्हेन ही रीच्ड देयर ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द हेड टीचर, जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने अपने आप को हेड टीचर के सामने प्रस्तुत किया। सी वॉज नॉट इम्प्रेस्ड विद हिज लुक, उसके लुक से वह बिल्कुल नहीं इम्प्रेस्ड हुई, है ना। एज ही वॉज वेरी डर्टी, क्योंकि वो बहुत गंदा था। कह रहे हैं कि सी ऑर्डर्ड हिम टू क्लीन ए म्यूजिक रूम, उन्होंने, वो जो लेडी थी, वो जो टीचर थी, लेडी टीचर, उन्होंने ऑर्डर दिया उसको कि टू क्लीन द म्यूजिक रूम, कि इस जो म्यूजिक रूम है इसकी सफाई करो। द राइटर क्लीन द रूम विद ग्रेट लव एंड लेबर, राइटर ने उस कमरे को बहुत प्यार से साफ़ किया। कह रहे द हेड टीचर वॉज मच इम्प्रेस्ड विद हिज नाइस वर्क, जो हेड टीचर थी उसके कार्य से बहुत खुश हुई। सी एट वंस अलाउड हिम फॉर द एडमिशन, उन्होंने तुरंत उसे एडमिशन के लिए अलाउ कर दिया। दस द राइटर गॉट सक्सेस इन हिज एम ऑफ लाइफ, इस प्रकार जो राइटर है वो अपने लक्ष्य में सफल हुआ। दो ही हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज ऑन द वे, कह रहे कि यद्यपि उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने रास्तों में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बट ही प्रूव्ड, लेकिन उसने ये साबित कर दिया क्या? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इफ़ ए मैन हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर, यदि एक किसी व्यक्ति के अंदर स्ट्रॉन्ग, मजबूत इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, अटल इच्छा शक्ति है, और पावर्टी इज नो बार टू सक्सेस, और गरीबता सफलता में बाधक नहीं बनती है। इस तरह से ये लेसन एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए राइटर के द्वारा राइटर के द्वारा जो भी संघर्ष हुआ है उसको प्रदर्शित करती है ये कहानी। तो आपको ये समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी। अगर आप ये नोट करेंगे तो आपको पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप नोट नहीं करेंगे तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। अब आपको क्या करना है, सर्दियों के टाइम पे अपने लेसन का आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अभी तक आपको ये समस्या थी, सर्दियों के टाइम पे भाई पढ़ने का मन नहीं होता है, या फिर हम जो चीज़, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हम जो चीज़ बार बार सुनते हैं, देखते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में चली जाती है। तो आप हमारे वीडियो को 3 से 4 बार आप सुन सकते हैं। जब भी आपका मन करे, आप खाली बैठे हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन लगा लिया और सुन लिया। सुनने से क्या होगा कि आपको वो चीज़ सुनते रहेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी ज़ुबान पे आ जाएगा, रट जाएगा। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे आप अपने आप पेपर में लिखेंगे। तो 2 से 3 बार आपको ये क्वेश्चन सुनना भी है, हालांकि अपने नोट्स भी बना लेने हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, Who are talking about an unusual good school? Where did the writer hear them?
कौन उस स्कूल के बारे में बात कर रहा था और राइटर ने उन्हें कहाँ सुना। या दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम होम डिड वॉशिंगटन लर्न अबाउट द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, किन से वाशिंगटन ने ब्रूकर टी वाशिंगटन ने सुना हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में। तो आंसर देखिए, द टू माइनर्स वर टॉकिंग अबाउट अ गुड स्कूल, दो खनिक बात कर रहे थे। द राइटर हियर्ड देम वाइल वर्किंग इन द कोल माइन। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द स्कूल फॉर कलर्ड पीपल सिचुएटेड। द स्कूल फॉर कलर्ड पीपल वॉज सिचुएटेड इन हैम्पटन वर्जीनिया, यूएसए में सिचुएटेड था, है ना, यूएसए अमेरिका का ही पार्ट है। तो देखिए, व्हाट वॉज द नेम, यूएसए में ही अमेरिका आता है, सॉरी। व्हाट वॉज द फुल नेम ऑफ द स्कूल, द फुल नेम ऑफ द स्कूल वॉज हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन डिड वॉशिंगटन मेक अप हिज माइंड टू गो टू हैम्पटन, द राइटर मेड अप हिज माइंड, हिज कर लीजिएगा, दिस नहीं है, टू गो टू हैम्पटन आफ्टर द फॉल ऑफ 1872। व्हाट वॉज the only ambition of the writer, the only ambition of the writer was to go to Hampton and join the school. What fear did the author's mother have, what was the author's mother afraid of, the author's mother was afraid of her son's educational plan, she thought that her son was starting out on a wild goose chase। क्या मतलब ऑथर की जो माँ थी वो क्यों डरती थी, इसलिए डर रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका जो लड़का है वो वाइल्ड गूज चेज का मतलब ऐसा कार्य करने जा रहा है, किसी भी ऐसे कार्य, बड़े कार्य के लिए प्रयास करना जो सफल ना हो, है ना, मूर्खतापूर्ण प्रयास करना ऐसा लगता है, तो इसको कहते हैं वाइल्ड गूज चेज। वाई वॉज द ऑथर सैड ऑन लिविंग हिज मदर, द ऑथर वॉज सैड ऑन लिविंग हिज मदर बिकॉज शी वॉज इल एंड वीक at that time. He hardly expected to see her again. Who gave the author money to meet his expenses on cloth and journey? किसने पैसे दिए थे? तो आपको बताया था the author's elder brother John gave him money to meet his expenses on clothes and journey. उसके भाई जॉन ने कपड़ों और यात्रा के लिए पैसे दिए थे। हाउ फॉर वॉज हैम्पटन फ्रॉम मार्डेन, मार्डेन से हैम्पटन की दूरी कितनी थी। द डिस्टेंस फ्रॉम मार्डेन टू हैम्पटन अबाउट 500 मील्स। वॉट प्रॉब्लम डिड द ऑथर फेस व्हेन ही रीच्ड रिचमॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, द राइटर फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स आफ्टर रीचिंग रिचमॉन्ड। He had no money there, he was hungry and tired, he did not know the way of city due to lackness of money, no one gave him food to eat and place to stay। राइटर ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, द राइटर फेस्ड मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं फेस की। आफ्टर रीचिंग रिचमॉन्ड, ही हैड नो मनी देयर, उनके पास कोई पैसा नहीं था। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, और भूखे और थके हुए थे। ही डिड नॉट नो द वे ऑफ सिटी, वो शहर का रास्ता भी नहीं जानते थे। ड्यू टू लैकनेस ऑफ मनी, रुपए की कमी के कारण, लैकनेस माने कमी। नो वन गैव हिम फूड टू ईट, किसी ने उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं दिया। एंड प्लेस टू स्टे, और किसी ने उनको ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया, इसीलिए उन्हें फुटपाथ पे सोना पड़ा। बच्चों समझ लीजिए आप कितना संघर्ष शिक्षा के लिए उन्होंने किया। और हम लोग थोड़ा सा दुख हो जाता है तो बस परेशान हो जाते हैं, है ना। चलिए, हाउ डिड द राइटर रीच रिचमॉन्ड, बाई वॉकिंग एंड बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार। आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज ही रीच द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड। कैसे पहुँचे, वॉकिंग, बेगिंग राइड्स, पैदल चलकर, सवारियों के द्वारा, बैलगाड़ियों में और कार से। कुछ दिनों के बाद वो रिचमॉन्ड सिटी पहुँच गए। वाई वॉज वॉशिंगटन very unhappy on reaching Richmond? The writer was very unhappy on reaching Richmond city because he was a stranger in that city. It was a very big city and he was quite alone there. He was tired and hungry too. How much money did the author have on reaching Hampton? The author saved 50 cents on reaching Hampton. देखिए, एक एक लाइन के आंसर हैं, बहुत छोटे से आंसर हैं। लग रहा है इंटरमीडिएट में आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो बहुत आसान हैं। आप अगर एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें रट जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच मनी डिड द ऑथर हैव ऑन रीचिंग रिचमॉन्ड, कितने पैसे उसके पास थे जब वो रिचमॉन्ड पहुंचा। तो 50 सिक्के बचे हुए थे, ठीक है। कह रहे कि
वाई कुड द राइटर नॉट मेक अ फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन द हेड टीचर, मतलब राइटर ने क्यों फेवरेबल इम्प्रेशन टीचर पर नहीं जमा पाया। द राइटर कुड नॉट मेक ए गुड इम्प्रेशन अपॉन द हेड टीचर बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड डर्टी, ही वॉज ऑल्सो विदाउट बाथ एंड चेंजिंग ऑफ क्लोथ। इसलिए क्योंकि वह भूखा और गंदा था और उस बिना नहाए हुए था और उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। Why did the author receive the order with great delight? The writer received the order with great delight because he thought that by cleaning off that room he could please the teacher. This order also gave him a chance of admission to school. राइटर ने इसलिए वो ऑर्डर बहुत प्यार से लिया, बहुत खुशी से लिया, क्योंकि उसने सोचा कि इस कमरे की सफाई से ही वो टीचर को प्रसन्न कर सकता है और ये ऑर्डर शायद उसके स्कूल में एडमिशन मिलने का चांस हो। What exactly was Washington College examination and why? The sweeping of music room was the college examination for the writer. It was just like his test. कमरे की सफाई ही उसका पहला कॉलेज का एग्जामिनेशन था। ये बिल्कुल इस टेस्ट की तरह था जैसे एडमिशन टेस्ट होता है। इट वॉज आल्सो ए टेस्ट ऑफ हिज करेज, यह उसके साहस का भी टेस्ट था, एंड विजडम, बुद्धिमत्ता का भी टेस्ट था। ही सोड हिज ट्रू विजडम एंड पास्ड इट, उसने अपना सही विजडम दिखाया और अब पास हो गया, है ना। देन ही गॉट एडमिशन देयर, और उसके बाद उसका एडमिशन वहाँ हो गया। तो ये तो थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन हैं बस। आपको इनको डेली पढ़ना है, आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन आई हैड वाला जो पैसेज है अपनी बुक खोल के देखिएगा। आई हैड से शुरू है, थ्रो इट ऑल तक है, इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको एक बार समझ लेना है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, मैंने पोइट्री के पहले लेसन में भी बताया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब यहाँ भी मैं बता देता हूँ। देखिए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये आप अभी तक हिंदी में हाई स्कूल तक करते थे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। अब फर्स्ट ईयर और इंटर में आपको इंग्लिश में भी करना होगा संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। तो रेफरेंस यानी संदर्भ कैसे लिखते हैं, वही पुराना अंदाज बस इंग्लिश में। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, प्रोज है तो लेसन लिखेंगे, पोइट्री है तो पोएम लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल से होगा, एंड रिटन बाई ब्रोकर टी वाशिंगटन। कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग, प्रसंग में देखिए उस पैसेज की, जिस पैसेज का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसकी मुख्य बात 2 लाइन में लिखते हैं। हियर द राइटर हैज टोल्ड अस दैट, यहाँ राइटर ने हमें बताया है कि क्या बताते हैं, व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फेस इन हिज एम ऑफ लाइफ, उसने कौन कौन सी समस्याओं का सामना अपनी ज़िंदगी में किया, एंड हाउ ही गेट सक्सेस इन हिज एम, और उसने अपनी ज़िंदगी में कैसे सफलता पाई। एक्सप्लेनेशन में आपको अपने शब्दों में लिखना है एक्सप्लेनेशन। फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आप एक्सप्लेनेशन, अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो आप लाइनों को पढ़िए और अपने शब्दों में लिखते चले जाइए। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप पूरा पैसेज वही लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, बस स्टार्टिंग कर दीजिएगा द राइटर सेज दैट, उसके बाद आप पूरा पैसेज वही लिख सकते हैं। बस 3 बातों का ध्यान रखिएगा। अगर पैसेज में आई आया हो तो आप उसको ही में बदल दीजिएगा, अगर माई आया हो तो हिज में बदल दीजिएगा, और अगर मी आया हो तो हिम में बदल दीजिएगा। बस ये 3 चेंजेस ध्यान से करिएगा, आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही हो जाएगा, सब जगह ही आ जाएगा। जैसे द राइटर सेज दैट ही हैड, और किताब में क्या लिखा होगा, आई हैड, और आपको क्या लिखना है, ही हैड, क्योंकि हम उनके बारे में बोल रहे हैं। तो द राइटर सेज दैट ही हैड ओनली ए फ्यू थिंग्स टू टेक विद हिम लाइक हिज क्लोथ्स। तो ये आप किताब से एक्सप्लेनेशन देखकर जब आप करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ट्रिक मैंने बता दी है, खाली 3 परिवर्तन करना है और आपका एक्सप्लेनेशन चुटकी में हो गया। और दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन वैसे ही करेंगे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वही पुराना रहेगा, एक्सप्लेनेशन बदल जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, जो पेपर में आपके आती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है इंपॉर्टेंट, इन्हें भी नोट करके आप एक बार इन्हें लर्न कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा लेसन 1 इन प्रोज, क्लास 11th यूपी बोर्ड इंग्लिश। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेसन 2 पे बात करेंगे प्रोज के। आशा करते हैं आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा।
कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। और एक अपना कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करके अपने व्हाट्सएप पे कुछ दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। बस आपसे एक शेयर, और आप चाहे तो लोगों को जोड़ सकते हैं अगर आपको लेसन अच्छे लग रहे हों। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमें मोटिवेट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें तो प्लीज़ ये आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों की एक कम्युनिटी मेरे इस चैनल से बने और मैं उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, गाइड कर सकूँ, और हम लोग एक एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार कर सकें। तो इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।